हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परी सोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। गाइस, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। सो गाइस, आज मैं देखूंगी कि आप दोनों जो जुदा हुए हो उसकी वजह क्या है। जो आप लोगों के बीच इतनी दूरियां आ गई हैं उस चीज़ की वजह क्या है, क्या वजह है, क्या कारण था। सो जनरल रीडिंग है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। टाइमलेस है, जब भी देखिएगा रेजोनेट होगी, जितना होगी रखिएगा, बाकी सबका छोड़ दीजिएगा। सो गाइज, मैं आपको कहना चाहती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ आपके साथ रेजोनेट करे, जितना करे उतना रखा कीजिए। बाकी का हो सकता है किसी और के लिए हो। सो इस चीज़ का आप ख्याल रखिए। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दिया हुआ है, आप मुझे मैसेज कर सकते हो। सो अगर आप चैनल पर न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड क्लेम कीजिएगा एनर्जी किसकी है, ताकि मैं आपकी आगे की एनर्जी पिक कर सकूं। सो चलिए देखते हैं आपके बीच जो दूरियां आई हैं उसकी वजह क्या है। यूनिवर्स मुझे बताइए, मेरे व्यूवर्स के और उनके पार्टनर के बीच जो दूरियां आई हैं उनकी वजह क्या है, वजह क्या है, क्यों आई है। सबसे पहले मुझे बताइए, उनके इनके पार्टनर ने इनके साथ ऐसा क्यों किया। मैं वन बाय वन कार्ड लूंगी। इनके पार्टनर ने ऐसा क्यों किया, क्यों इनसे जुदा हुए, वो मुझे बताइए। ओके। हम्म। वल्ला वल्ला। हम्म। जहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी आई है, एक्चुअली वो सैज की आई है। सो यहाँ पे ये जो पर्सन है ना, इसने यहाँ पर ना इनजस्टिस किया है आपके साथ। सो यहाँ पे ये वजह सबसे बड़ी वजह यहाँ पर ये आई है, आपका पार्टनर यहाँ पर आप पर ध्यान नहीं देता था पास्ट में, ठीक है। इन्होंने यहाँ पर इस रिलेशनशिप पर वर्क उस तरह किया ही नहीं जैसे इनको करना चाहिए था। जैसे मोहब्बत करनी चाहिए थी वैसे इस पर्सन ने की ही नहीं। यहाँ पर लोगों की बातों में आना, लोगों के बहकावे में आना, और तरह तरह की इन्होंने यहाँ पर चीज़ें करी है रिलेशनशिप में। तो यहाँ पे इनका माइंड ही नहीं सेट था पास्ट में। सो यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ, यहाँ पे थर्ड पर्सन की एंट्री है, जिनके कारण यहाँ पर आपके साथ बहुत जाती हुई है। यहाँ पर इस पर्सन ने यहाँ पर आपको प्यार, आपके हिस्से का प्यार, मोहब्बत, लव, केयर, पैसा, मनी, हर चीज से आपको दूर किया है इसने। इसने यहाँ पर अपनी जिंदगी से ही नहीं, इसने यहाँ पर आपको प्यार से, मोहब्बत से, जज्बातों से दूर कर दिया। क्योंकि यहाँ पर ये इनमेच्योर पर्सन नजर आ रहा मुझे, क्योंकि इस पर्सन ने किसी थर्ड पर्सन को भी डेट किया है यहाँ पर। सो यहाँ पे जब हम दो बेड़ियों में सवार होते हैं ना, तो डूबने का जो चांसेस रहता है ना, ज़्यादा ही रहते हैं कि हम डूब सकते हैं। इस पार्टनर ने ये नहीं सोचा कि यहाँ पर मैं दो बेड़ियों में सवार हो रहा हूँ, तो मैं किसके साथ आगे बढ़ूं। इनको आपके साथ तो आगे इनसे बढ़ा नहीं जा रहा था, रास्ता इनको नजर नहीं आ रहा था। दूसरा थर्ड पर्सन को भी क्रिएट कर डाला इन्होंने, थर्ड पार्टी क्रिएट कर डाली, ठीक है। और यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ, आपके साथ इंजस्टिस इतना किया इसने, आपसे बात नहीं की, कॉल पर बात नहीं करना, मैसेज का आंसर नहीं देना, आपसे जुदा रहना, लोगों की बातों को ज़्यादा मानना, आपकी सुनना नहीं। यहाँ पर आप इनको मनाते रहे हो लेकिन ये मानने को तैयार नहीं था। आप इनसे बेतहा प्यार करते थे, लेकिन ये यहाँ पर आपसे दूरियां कायम कर रहा था। यहाँ पर खुद से कर रहा था, ना कि किसी और के बहकावे में आकर। ये खुद कर रहा था जो भी कर रहा था। थर्ड पार्टी भी खुद क्रिएट की यहाँ पर इसने। इसने दूरियां भी खुद क्रिएट की है यहाँ पर इसने। क्योंकि यहाँ पर इनको ऐसा लगता था ना कि पैसा ही सब कुछ है, जहाँ पर भी पैसा ही पैसा होना चाहिए ज़िंदगी में। सो पैसा होना चाहिए, पैसे से ही ज़िंदगी है, पैसे से मोहब्बत को हम खरीद सकते हैं, पैसे से हम हर इंसान को खरीद सकते हैं। लेकिन ये भूल गया कि पैसे से जज्बातों को खरीदा नहीं जा सकता, पैसे से किसी किसी का दिल नहीं खरीदा जा सकता। पैसे से ये सब कुछ खरीद सकता है, सुख आराम की, ऐशो आराम की हर एक चीज़ ये खरीद सकता है, लेकिन किसी का दिल, किसी की पाक मोहब्बत ये खरीद नहीं सकता। तो यहाँ पर इसने पैसे का गुरूर, या तो इसके पास पैसा था, ज़्यादा पैसा था, या तो ये पैसे वाले लोगों को पसंद करता था। दो सिनारियो यहाँ पर हो सकते हैं। इस पर्सन ने आपको इनजस्टिस किया कि, और यहाँ पर आप यहाँ पर देखते रहे इसकी तरफ कि कब ये आपसे बात करेगा। आप इनसे बात करने के लिए जहाँ तरसते रहे हो, मैं ये देख पा रही हूँ।
आप चाहते थे ये कब इसके कदम आपकी तरफ मुड़े, कब आपकी तरफ ये लौट कर आए। आप इनका इंतजार करते रहे, रात तकते रहे, लेकिन ये आया ही नहीं। सो यहाँ पे ये क्या कर रहा था, ये यहाँ पर पैसा पैसा इकट्ठा कर रहा था, मनी को इकट्ठा कर रहा था। सो यहाँ पर ही आपका इनको लगता था यहाँ पर स्टेटस आप दोनों लोगों का अलग हो सकता है यहाँ पर। सो यहाँ पर ये जो पर्सन है ना, ये पर्सन के पास जो ऑफर थी ना, ये आपको इसने दी नहीं। हो सकता है इसने वादा किया आपसे कमिटमेंट देने का, लेकिन दिया नहीं। क्योंकि यहाँ पर ये किसी सॉलिड पर्सन को अपना दिल, अपना प्यार, अपनी मोहब्बत देना चाहता था, जिसके पास पैसा हो, मनी हो, हर एक चीज हो। सो लेकिन ये भूल गया, ये जिससे डील कर रहा है वो डिवाइन की तरफ से पर्सन इसकी जिंदगी में भेजा गया है यहाँ पर। सो यहाँ पर आप एक गॉड गिफ्टेड थे, आपके हो सकता है यहाँ पर यूनिवर्स से आपकी बातचीत होती हो, लेकिन यहाँ पर इस पर्सन ने आपकी किसी भी अच्छाई का इसने ना आपको सिला नहीं दिया। आप बहुत दयालु किस्म के पर्सन हो, आपने इनकी फाइनेंशियली भी हेल्प की है, लेकिन ये उतना इतना ग्रीडी पर्सन रहा है यही यहाँ पर कि इनको आपसे, आप जो इनकी हेल्प करते थे ना, उनसे इनको अच्छा पर्सन चाहिए था। इनको ये चाहिए था कि तुमसे बढ़कर चाहिए मुझे जो। इनको ये भी लगता था यहाँ पर अगर ज़्यादा पैसे वाला होगा तो यहाँ पर मेरी ज़्यादा हेल्प करेगा, लाइफ अच्छी गुजरेगी उसके साथ। तो इन्होंने यहाँ पर थर्ड पार्टी क्रिएट की और थर्ड पार्टी के साथ निकल पड़े। और यहाँ पर अगर मैं आपकी बात करूँ तो इन्होंने आपको हैंगमैन की सिचुएशन में छोड़ दिया, दर्द के लिए, तकलीफ़ों के लिए। यहाँ पर आपको उल्टा टांग दिया इसने और खुद आगे बढ़ गया ये इसकी एनर्जी है। सो यहाँ पर वजह कोई भी बने, लेकिन दुनिया इसने खुद बनाई है। मैं थर्ड पार्टी को ब्लेम नहीं देती। थर्ड पार्टी तब तक हमारी जीवन में वर्क नहीं कर सकती जब तक हम किसी को इंटरटेन ना करें। अगर हम कह देना, हम सोच लें अंदर से कि हमारा पर्सन हमारे लिए गुड है, सही है, वो हम एक ही पर्सन के साथ रिलेशनशिप में जाना है हमें, तो हम थर्ड पार्टी को कभी अपनी लाइफ में एंट्री ना करने देंगे। तो थर्ड पार्टी की इतनी हिम्मत भी नहीं है कि आपकी लाइफ में एंट्री कर जाए। लेकिन इसने इसके खुले रवैये से, इसका फ्लर्टी नेचर के कारण थर्ड पार्टी इसकी जिंदगी में एंट्री की है। ठीक है। सो ये महाशय थर्ड पार्टी के पास पैसा देखकर, मनी देखकर उनके पीछे हो लिए, ये इनकी एनर्जी है। सो दूरियां इन्होंने खुद क्रिएट की है, किसी का यहाँ पर कोई रोल नहीं है। थर्ड पार्टी को मैं ब्लेम नहीं देती। यहाँ पर जो थर्ड पार्टी इन आप दोनों के बीच आई है, कोई तीसरा पर्सन आया दो प्यार करने वालों के बीच, तभी आता है जब हम उसको एंट्री दें। तो यहाँ पर ना आपने एंट्री दी है, तो यहाँ पर इस पार्टनर ने एंट्री दी है यहाँ पर। तो आपको ये नज़र आ रहा है, लेकिन मैं पीछे का सिनेरियो भी देख रही हूँ। यहाँ पर जो भी आप लोगों की सिचुएशन रही है, स्टोरी चली है, ये यहाँ पर यूनिवर्स का हाथ है। यूनिवर्स ने यहाँ पर थर्ड पार्टी को भेजा ताकि ये पार्टनर अपनी ही बातों पर, अपनी ही हरकतों पर, अपनी ही चीज़ों में स्टक हो जाए, इसको समझ आए कि मैंने क्या कर दिया। सो यहाँ पर जब ये कर रहा था ना, तब इसको इतना फील नहीं हो रहा था, इतना इसको रियलाइज नहीं हो रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ। तब तो इनको लगता था मैं बहुत अच्छा, बहुत गुड वर्क कर रहा हूँ, मैं अपने पार्टनर को चीट कर रहा हूँ, मैं अपने पार्टनर को धोखा दे रहा हूँ, वाह बहुत मैं ब्रिलियंट काम कर रहा हूँ यहाँ पर। लेकिन अब यहाँ पर कहानी में आगे ना जाकर इसको पता चलेगा कि जिंदगी क्या होती है। क्योंकि यहाँ पर जो यूनिवर्स ने थर्ड पार्टी भेज सकता है ना, वो यूनिवर्स इसके साथ कुछ भी कर सकता है यहाँ पर। सो चलिए देखते हैं यहाँ पर और क्या इसके साथ, क्यों इन्होंने आपके साथ ऐसा किया। हम्म देख लीजिए, ये पर्सन यहाँ पे ना, हम्म बताती हूँ अभी। तो यहाँ पर यूनिवर्स का गेम, यूनिवर्स का खेल यहीं पर खत्म नहीं हुआ। सो यूनिवर्स ने आपको साइड कर दिया। जब आपको थर्ड पार्टी का पता चला, आप तो पहले ही साइड हो गए, आपको पहले वाइब्स आ गई, आपको आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रोंग है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको पता था कि यहाँ पर कोई पर्सन आ गया, ज़रूर मेरी जगह इसने किसी और को दे दिया, तभी तो ये मेरे से दूरियां कायम कर रहा है। जो कर रही है तो इसने यहाँ पर वो किया। तो यहाँ पे आपने रिलेशनशिप को छोड़ दिया। हालांकि आपने इनको मनाने की कोशिश की, लेकिन ये माने नहीं तो आपने छोड़ दिया। तो यहाँ पर ये जो पर्सन है,
एक समय ऐसा था, ये दोनों के बारे में सोचता था, दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहता था, एक तरफ आप, एक तरफ थर्ड पार्टी, दोनों को एंटरटेनमेंट करना चाहता था। इनके अंदर मैं इनकी फीलिंग पता क्या थी उस टाइम, ये कौन सी फीलिंग ले रहे थे, ये फीलिंग ले रहे थे कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं ब्रिलियंट हूँ, तभी मेरे को दो दो मिल रहे हैं, दो दो पर्सन, दो दो इंसान मुझे, मेरे लिए यूनिवर्स ने भेजे हैं इंटरटेनमेंट करने के लिए। सो यहाँ पर आज वही इंटरटेनमेंट इन पर भारी पड़ा हुआ है यहाँ पर। सो यहाँ पर ये जो पर्सन है यहाँ पर, आज आज की भी बताऊंगी, लेकिन यहाँ पर ना इसने दोनों को हाथों में रखने की कोशिश की। लेकिन यहाँ पर आपको जब चीजों का पता चला, आप आगे बढ़ गए, आपने इनको छोड़ दिया, आपने सोचा कि ठीक है, मैं सह लूंगा या सह लूंगी इस दर्द को, लेकिन मुझे यहाँ पर दो लोगों के साथ गवारा नहीं है कि तू दो लोगों के साथ रहे। अगर रहना है तो मेरे साथ रहो, अगर मेरे साथ नहीं तो तुम जाओ भाई। आपने छोड़ दिया इनको। मुझे यहाँ पर ये भी लगता है ये सोचता बहुत रहा है, पास्ट में बातचीत कम करता था, सोचता बहुत था। सोचता क्या था, उसके पास जाऊं जो इसके पास रहूं। ये सोचता था यहाँ पर, इसको इस पर्सन को मैं अगर छोड़ता हूँ तो मेरा ये नुकसान हो जाएगा, उस पर्सन को मैं छोड़ता हूँ तो वो नुकसान हो जाएगा। ये सिर्फ माइंड गेम्स खेलता रह गया आपके साथ, और आप इनसे दिल लगा बैठे, और दिल इतना बुरी तरह से आपका यहाँ पर टूटा है ना, मैं बयान नहीं कर पा रही। सो यहाँ पे ये पार्टनर आपको छोड़ के चला गया, आपके साथ सारे वादे, सारी कस्में तोड़कर ये आगे थर्ड पार्टी के साथ निकल गया। जो इनको मिला उनके साथ ये मूव ऑन कर गए, आगे बढ़ गए, और यहाँ पर आपको क्या मिला, गम, दर्द, बड़नसम सिचुएशन आपको दे गए, आपको एक तकलीफ भरी, दर्द भरी सिचुएशन में छोड़कर ये निकल गए पार्टनर आपके। सो इनको लगा था कि आगे का रास्ता अब साफ है, मैं इस कश्ती में बैठकर निकल जाऊंगा। देखिए, इनको लगा कि मैं इस कश्ती में बैठकर निकल जाऊंगा, तो अब मुझे इस पर्सन की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये नहीं सोचा कि कश्ती में तूफान भी आ सकता है समंदर में, और कश्ती उलट भी सकती है। तो अभी मैं बताती हूँ, अब मैं सब सिनारियो यहाँ पर इसी कार्ड को मैं उल्टा करूंगी। वाह मेरे खुदा, कैसे कैसे बंदे, कैसे कैसे लोग इस दुनिया में, हर तरह के इंसान हैं। तो यहाँ पे ये पार्टनर ने आपके साथ जो किया, थर्ड पार्टी ने इनको भी वैसा ही कर्मा कर्मा क्रिएट कर लिया था इन्होंने आपके साथ, ऐसा करके थर्ड पार्टी भी चली गई यहाँ पर अपना कर्मा भुगत के, कर्मा अपना क्लियर करके इस पर्सन को छोड़ गई। आज भी ये कन्फ्यूजन में बैठा हुआ है। थर्ड पार्टी के जाने के बाद, थर्ड पार्टी इसको छोड़ के जब गई है, तो ये इसके हालात भी कुछ ऐसे थे जैसे आपके रहे हैं पास्ट में। बहुत नाजुक हालात इसके रहे हैं। तब इनको आपकी बहुत याद आई है भाई। तब इनको याद आया, मैंने किसी के साथ छल किया था, मैंने किसी के साथ धोखा किया था, मैंने किसी को मैं डिसीट किया था यहाँ पर, मैंने किसी के प्यार का मजाक उड़ाया था, मैंने किसी को बड़ी बेरहमी से अपने, किसी के जज्बातों को बड़ी बेरहमी से रहमी से अपने कदमों के तले रौंदा था मैंने। तब इनको आपकी याद आई, और आज की डेट में बात करूँ, कंफ्यूजन में बैठे हैं। सो आपके पास लौटना चाहते हैं लेकिन नहीं लौट पा रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है यहाँ पर अब इनके साथ कुछ सही नहीं होने वाला। इनको समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, क्योंकि यहाँ पर ये सोचते हैं कि क्या अब ये पर्सन मुझे प्यार करेगा, नहीं, मेरे इतना कुछ करने के बाद क्या ये मुझे एक्सेप्ट करेगा, नहीं। एक दिल पर बोझ लिए घूम रहे हैं, इतना बोझ लिए घूम रहे हैं ना, कि इसको न दिन में सुकून न रात को चैन, इसको चैन नहीं है यहाँ पर भाई। जो इसने किया है ना, वही इसके गले का फंदा बन गया। अब ये बहुत सोचता है यहाँ पर, कभी सोचता है कि अगर मैं ना गया या ना गई तो वो आगे बढ़ जाएगा, और मुझे यहाँ पर तकलीफ में रहना पड़ेगा, तन्हा अकेला। सो ये खुद इसने दूरियां क्रिएट की है यहाँ पर, किसी ने नहीं कुछ किया यहाँ पर। तो यहाँ पर ये सब पैसे की गेम है, पैसे के लिए इसने किया यहाँ पर, पैसे के लिए इसने प्यार भरे कप छोड़ दिए। यानी कि एक जज्बाती इंसान सामने से तुम्हें पुकार कर कह रहा है, अभी मैं तुमसे प्यार करता हूँ, दिलो जान से करता हूँ, मुझे छोड़ के मत जाओ। आप में से किसी ने ये बात बोली है मुझे,
फील हो रहा है अब। मुझे छोड़कर मत जाओ, लेकिन यहाँ पर इस पर्सन ने आपको छोड़कर जाना ही बेटर समझा, क्योंकि ऑप्शन थी, लोग बहुत थे इनके पास, हर तरह की इनके पास चॉइस थी। सो यहाँ पर इनके पास ऑफर बड़ी थी, लोग बड़े थे, बहकाने वाले लोग बड़े थे, लोग इनको समझाने वाला कोई नहीं मिला, सब इनको बहलाने वाले बहकाने वाले मिले। तो लोगों ने कहा आगे बढ़ जा, तो ये बढ़ गया। लोगों ने बोला किसी और को प्रपोजल दे दे, तो इसने दे दिया, ठीक है। लोगों ने बोला ब्रेकअप कर ले अपने पार्टनर के साथ, इसको छोड़ दे, तनहा छोड़ दे, ये तुम्हारे लायक नहीं है, ये तुम्हारे लायक नहीं है, तुम्हारी दुनिया में आने के लायक नहीं है। तो लोगों ने कहा, तो इसने छोड़ दिया। लोगों ने इनको आपके बारे में जैसा बताया, जैसा बोला, इसने वैसा समझा, ठीक है। और जाकर क्या किया, थर्ड पार्टी के साथ जाकर अपना प्यार, अपना कप, अपनी मोहब्बत जाकर उनको शो करवाई, लो भाई मैं आ गया हूँ। वो तो सही नहीं था मेरे लिए, वो तो सही नहीं थी मेरे लिए, वो तो मेरे पैसे पर मरती थी, वो तो मेरे पर मेरी खूबसूरती पर मरती थी। जब मरता था वो तो ऐसी थी, वो तो ऐसा था, लेकिन तुम सबसे खूबसूरत हो, तुम मेरा दिल हो, मेरी जान हो, तब इनको ये फीलिंग आई। और वहां पर क्या करने गए थे, शादी करने की नीयत से गए थे। लेकिन क्या हुआ, थर्ड पार्टी भी छोड़ गई। क्यों छोड़ गई, थर्ड पार्टी आगे निकल गई, वो समझ गई ये टॉक्सिक पर्सन है, ये किसी के साथ रिलेशनशिप नहीं बना सकता। उस थर्ड पार्टी को पता था इसने आपको छोड़ा है तो मुझे भी छोड़ सकता है, ठीक है ना। सो कोई क्यों ऐसे पर्सन के साथ रहेगा जो किसी एक का नहीं, दूसरे का, एक का नहीं हो सकता, दूसरे का कैसे हो जाएगा। सो चलिए देखते हैं और इसकी क्या एनर्जी है। ओके, थर्ड पार्टी की यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर की लाइफ में जो थर्ड पार्टी थी उन्होंने शादी कर ली है यहाँ पर। सो कुछ लोगों के पार्टनर की लाइफ में जो थर्ड पार्टी थी वो अपने पार्टनर के पास लौट गई है, और कुछ लोगों के जो लाइफ में थर्ड पार्टी थी वो शादी के इरादे से इनको छोड़कर चली गई है, क्योंकि इसने उसको कमिटमेंट नहीं दिया शादी का। इसने यहाँ पर वही गेम आपके साथ खेली जो उसके साथ जो आपके साथ खेली वही उसके साथ खेली, तो वो इनको छोड़ के चली गई, क्योंकि उनको चाहिए थी एक, वो चाहती थी इनसे एक स्टेबिलिटी, और वो चाहती थी कि स्टेबल पर्सन हो कोई, ताकि मुझे कोई स्टेबिलिटी का ऑफर करे, कोई ऐसा ऑफर करे जिससे मेरी लाइफ में आगे को ग्रोथ हो, जिससे मैं आगे बढ़ूँ, मेरा फ्यूचर हो। उनको यहाँ पर अपना फ्यूचर नहीं इनके साथ नजर आया, ये स्टेबल पर्सन नहीं था। दूसरा, वो ऐसा पर्सन ढूंढ रही थी जो स्टेबल हो, जिसके पास सब कुछ हो, जो मुझे शादी का, मैरिज का कमिटमेंट दे सके। वो ऐसे कमिटेड होकर नहीं रहना चाहती थी इसके साथ। तो यहाँ पर उन्होंने इनको छोड़ दिया, क्योंकि उनको अपना इनके साथ फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा, मैरिज नज़र नहीं आई कि ये पार्टनर मैरिज करेगा कभी। सो यहाँ पर ये पार्टनर नहीं, जैसे उनको लगा कि जैसे इसने आपके साथ किया मेरे साथ भी ऐसा ही गेम खेलेगा, तो यहाँ पर वो इनको छोड़ गई। तो यहाँ पर ये पार्टनर ना तनहा कर दिया इसको, उसने इसकी तरफ से पूरी तरह सारे सारे रिलेशनशिप थर्ड पार्टी ने कट कर लिए। सो तब जाके इनको आपकी याद आई है, देखिए विक्ट्री चाहते हैं अब आपके साथ। कब, जो थर्ड पार्टी ने सब कुछ खत्म कर दिया, एंड करके आगे बढ़ गई, और रिलेशनशिप को क्या कर गई, डेथ, डेथ कर दिया। और कुछ लोगों के पार्टनर की लाइफ में जो थर्ड पार्टी थी उन्होंने शादी कर ली, कुछ अपने पार्टनर के पास चले गए, हस्बैंड वाइफ के पास चले गए, और कुछ जहाँ पर शादी करने वाले हैं, और ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पर वेट में बैठे हैं और तन्हा, अकेले, उदास रो रहे हैं। जिंदगी में क्या कर दिया मैंने, आंसू बहाने के सिवा कुछ नहीं है अब इनकी जिंदगी में, बैठो तन्हा। क्योंकि यहाँ पर जो भी किया इन्होंने आपके साथ किया, दिमाग इनका था, इन्होंने किया जो किया। कोई थर्ड पार्टी की कितनी क्या हिम्मत की हमारी जिंदगी में आ जाए। सो यहाँ पर जो भी करने वाला ये खुद है। और यहाँ पे मैं ये भी कहूँगी आपका इसके साथ पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन हो सकता है आप दोनों का, और थर्ड पार्टी यहाँ पर आनी थी, क्योंकि यहाँ पर डेस्टिनी में लिखा था ये सब होना है तो होना है, तो हुआ आपकी ज़िंदगी में।
तो यहाँ पे रीबर्थ, अभी मैं बताती हूँ ये अब आपसे क्या चाहता है। आपसे चाहता है अब ये क्या चाहता है आपसे, जो थर्ड पार्टी चली गया। अब ये पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है, ये चाहता है आपके साथ आगे बढ़ा जाए, लेकिन आपने इनको छोड़ दिया है रोने के लिए। तो यहाँ पर ये बहुत उदास हैं, ये नहीं, ये चाहते हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में आओ, ताकि इनकी ज़िंदगी जो ठहर गई है, थम गई है, वो फिर से चले, इनकी जीवन की नैया को आप पार लगवाओ। हाँ, तो यहाँ पर ये आपसे शादी करना चाहते हैं, और ये कहीं दूर है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आपके रिलेशनशिप में। तो ये लौट आना चाहती है आपके पास। अगर लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है, तो ये किसी लीगल मैटर में हो सकता है ये पार्टनर आपका। सो ऐसा नहीं है, तो यहाँ पर इसने आपसे मूव ऑन किया है, इसलिए ये शर्मिंदा है, आपके सामने आना चाहता है लेकिन आया नहीं जा रहा। और यहाँ पर ये क्यों आना चाहता है, क्योंकि ये आपको अब पाना चाहता है, इसको समझ आ गया। ऐसे ही मेरे पास ऐसे ज़िंदगी में ऑफ़र आते रहें, तो मैं इन लोगों के पीछे घूमता रहा, इस पैसे वाले लोगों के पीछे, और पैसे के पीछे अगर मैं घूमता रहा, तो ज़िंदगी भर मैं ऐसे तन्हा ही अकेला ही रह जाऊँगा। इनको समझ आ गई है, जो भी इंसान ज़िंदगी में आता है, हर किसी इंसान के पीछे नहीं जाया जाता, हर किसी इंसान को दिल नहीं दिया जाता, हर किसी इंसान से प्यार मोहब्बत नहीं किया जाता, हर किसी को ऑप्शन की तरह यूज़ नहीं किया जा सकता। इनको इस चीज़ की समझ आई है। तो अब ये यहाँ पर आपकी वेट करते हैं। इन्होंने समझ लिया है, ठान लिया है, अब ज़िंदगी में ना कोई थर्ड पार्टी, ना कोई फोर्थ पार्टी। अब मुझे मेरा पर्सन दे दो। ये यूनिवर्स से पुकार रहे हैं, मुझे मेरा पार्टनर दे दो, और मेरी यहाँ पर न्यू स्टार्ट करो, मुझे छोड़कर ना जाए वो। और यहाँ पर मैं सारी गलतियाँ अपनी मानता हूँ, मैं मानती हूँ कि मुझसे गलतियाँ हुई, ये कह रहा है कि मुझसे गलतियाँ हुई है, मैंने यहाँ पर अपने पर्सन का दिल दुखाया है, लेकिन यहाँ पर ये चाहते हैं कि आप एक बार इनके पास लौट आओ। ये आपसे नहीं कहते, ये यूनिवर्स से प्रार्थना करते हैं कि मेरा पर्सन मुझे दो। और रही बात रिलेशनशिप की, तो इनको लगता है यहाँ पे आपके बीच ऐसा कुछ नहीं है कि जो ख़त्म हो जाए। इनको अभी भी ट्रस्ट है यूनिवर्स पर, कि इस रिलेशनशिप में यूनिवर्स वर्क ज़रूर करेंगे, डिवाइन करेगा, ईश्वर अल्लाह ज़रूर करेगा, क्योंकि इनको लगता है आपसे ये जन्मों जन्म से इनका नाता है। और यहाँ पर ये सोचते हैं कि अब अगर ज़िंदगी में तुम मेरे आ गए, तो मैं तुमसे शादी करूँगा, घर बनाऊँगा, और मैंने जो वादा किया था तुम्हें कमिटमेंट देने का, मैं तुझे ज़रूर दूँगा। और यहाँ पर अब मैं भागूँगा नहीं या भागूँगी नहीं, मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में लेकर आऊँगा। और यहाँ पर ये जो पर्सन है ना, ये भी सोचता है, एक बार तुम आ जाओ, मैं अपनी सारी गलतियाँ एक्सेप्ट करूँगा तुम्हारे आगे। उदास हैं। सो यहाँ पर ये पर्सन की कुल मिला के जो हिस्ट्री है ना, जिंदगी की हिस्ट्री, सभी सारी की सारी डिसबैलेंस हुई हुई है यहाँ पर। इसने जब से रिलेशनशिप आपके साथ डेथ की किया है ना, तो यहाँ पर ये बहुत उदास है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इनकी, तो ये आपके ड्रीम भी देखते हैं, इनको आपके ड्रीम आते हैं। इनको लगता है यूनिवर्स ने आपको मिलवाया था, अब यूनिवर्स एक बार ज़रूर मिलवाएगा। ये यहाँ पर आपको बहुत ऐसा ऐसा समझते हैं ना इंसान, कि आप एक सिंपल इंसान हो, आप इतने मामूली इंसान हो ना, आप, लेकिन जब आप किसी की ज़िंदगी में जाते हो ना, तो वहाँ पर उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ खुशियाँ ला देते हो। आप ऐसे इंसान हो। ये इनकी ज़िंदगी में ना आपकी जगह आज तक कोई भी नहीं ले सका। अगर आपका ये हस्बैंड वाइफ है ना, तो ये आपको बुरी तरह से मिस करता है, लेकिन बोलता नहीं है। तो अगर ये घर लौटना चाहता है। अब दूसरा सिनेरियो ये भी, अगर सिंगल हो आप, तो ये आपसे मैरिज करना चाहता है, क्योंकि इसका एक ड्रीम है आपके साथ शादी करना, कहीं दूर घूमने जाना चाहता है, ट्रैवल करना चाहता है, आपके साथ इंजॉय चाहता है, जैसे ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता है। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और देख रही हूँ। सो ये जो पर्सन है ना यहाँ पर, अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थे, तो ये इसलिए आपकी ज़िंदगी से चला गया यहाँ पर, कि यहाँ पर थर्ड पार्टी तो इसने क्रिएट की है, लेकिन
इनको लगा कि आपके साथ इनका कोई फ्यूचर नहीं है, इनको लगा आप एक मैरिड पर्सन हो, आपकी ज़िंदगी में आपका पर्सन है, तो ये यहाँ से इनको लगा कि आपसे मूव ऑन कर ले तो ये बेटर है, ताकि आपकी शादीशुदा ज़िंदगी बची रहे। तो इस पर्सन ने यहाँ पर अपने प्यार को सैक्रिफाई कर दिया। सैक्रिफाई नहीं कहूँगी, थर्ड पार्टी भी क्रिएट किया है इसने, इसलिए मैं इसको सैक्रिफाई नहीं कहूँगी। इसने यहाँ पर आपको छोड़ दिया, इसीलिए छोड़ दिया इसने कि आपकी फैमिली है। तो ये पार्टनर यहाँ पर आपके पास लौटना चाहता है। ये आपके पास आपको दूर से देखता है, लेकिन ये कैसे लौटे कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसको कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा है इस रिलेशनशिप का। दिल है कि तुम पर मर मिटा है, लेकिन अब कुछ समझ नहीं आ रही क्या किया जाए, क्योंकि आप तो मैरिड हो, आपकी ज़िंदगी में कोई और पर्सन है यहाँ पर। सो हमारा समाज ऐसे रिश्ते को मानता नहीं देता, इनको पता है। तो ये एनर्जी है। तो ये जो पर्सन है ना यहाँ पर, जिन्हें ये पर्सन है यहाँ पर ना, आपके साथ इन इसने ना पास्ट में बड़े आर्गुमेंट झगड़े किए, लोगों की बातों में आना, लोगों ने जैसा कह दिया वैसा करना, आपको कंट्रोल करके रखना, वहां नहीं जाना यहाँ नहीं जाना, ये सारी चीजें ये करता रहा है यहाँ पर। सो जानबूझ कर ये आपसे झगड़ा करने करता था पर्सन, और आपको हरा देता, ताकि ये जानबूझकर इसके लिए भी करता था कि अब चले जाओ इसकी ज़िंदगी से, ताकि ये दिल खोल कर किसी और रिलेशनशिप पर वर्क करे। और यहाँ पर अब की बात बताऊं, तो अब ये यहाँ पर ना आपके साथ बैलेंस बनाने के बारे में सोच रहे हैं। जिन लोगों के कारण आपका बैलेंस बिगड़ा है ना, अब ये उन पर भारी पड़ रहे हैं, उनके साथ आर्गूमेंट, फाइट, झगड़े, सब कुछ कर रहा है ये पर्सन। लोगों की वजह से इसने पैसे को महत्व दिया, जिन लोगों के कारण इसने आपको ईगो दिखाई, अकड़ दिखाई और थर्ड पार्टी क्रिएट की, और जिन लोगों के कारण इस ये अपने प्यार से दूर गया, ये उन्हीं लोगों के साथ आज आर्गुमेंट, झगड़े, फाइट कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि इन लोगों की वजह से इसकी जिंदगी जंड होके रह गई, कंफ्यूजन में कंफ्यूजन कंफ्यूजन इसकी जिंदगी में रह गई, बदले में इसको कुछ भी नहीं मिला। सो यहाँ पर ये इन लोगों से फाइट करता है, और ये जहाँ पर चाहता है आगे बढ़ना इस रिलेशनशिप में, इसने अंदर से ठाना हुआ है कि भाई मुझे अपने पर्सन के पास जाना है और इस रिलेशनशिप पर वर्क करना है। पुकार यूनिवर्स से रहा है, एंजल से, गॉड से, कि मुझे मेरा पर्सन दे दो, मैं जिंदगी में ये गलती फिर से कभी नहीं दोहराऊंगा या कभी दोहराऊंगी नहीं, मुझे तुम एक बार माफ कर दो, ठीक है। इनको पता है सारा गेम यूनिवर्स का है, क्योंकि आप डिवाइन के बहुत करीब हो। सो ये एनर्जी है यहाँ पर। सो इसने इसीलिए आपसे दूरियां कायम की, खुद की है, खुद किया सब कुछ, लेकिन ये यहाँ पर यूनिवर्स को कहता है तुमने मुझे जुदा किया है, तुम ही मुझे मिलवाओ, तुमने पहले भी मिलवाया था, अब भी मिलवाओ। सो ये आपके रिलेशनशिप में वजह हैं, बड़ी वजह आपका पार्टनर ही है यहाँ पर बना हुआ। आपके पार्टनर ने ही यहाँ पर दूरियां क्रिएट की है। आज ये खुद ही आपके करीब आना चाहता है। सो यहाँ पे खुद से ये दूर गया, अब उतना ही बेकरार नजर आ रहा है आपके करीब आने के लिए। लेकिन यहाँ पे पहले इसने गुहार लगाई थी, यूनिवर्स से पुकारा था कि मुझे इससे दूर जाना है, मैं थक गया हूँ इस रिलेशनशिप से। लेकिन अब ये यूनिवर्स को पुकार रहा है कि मुझे उसके पास जाना है। तो यहाँ पर यूनिवर्स अब क्या करते हैं, देखते हैं, क्योंकि पास्ट में इन्होंने जो बोला था यूनिवर्स ने वैसा कर दिया। तो अब ये क्या चाहते हैं, तो इनको लगता है यूनिवर्स अब मिलवा भी देंगे। जैसे वो ये अगर अगर यूनिवर्स जुदा कर सकता है, कर सकता है हमें, तो हमें मिलवा क्यों नहीं सकता। ये यूनिवर्स से मैं कहती हूँ, ये दिन में पता नहीं कितनी बार पुकार कर कहते हैं मुझे मेरा पर्सन दे दो यहाँ पर। तो यहाँ पर अब मैं देखूंगी ये चाहता क्या है, यूनिवर्स ये क्या चाहता है, ये मेरे व्यूवर से क्या करना चाहता है, और क्या ये ट्रू है, अब सही होकर लौटेगा। 1 बाय 1 दीजिएगा, ऐसे नहीं लूंगी। ओके, ये यहाँ पर अपनी विशेष कंप्लीट करना चाहता है, आपको पाना चाहता है, आप इनकी जिंदगी की वो खुशी हो जो जिसको पाकर ना इसको किसी चीज की कमी नहीं होगी जिंदगी में, इसको ऐसा महसूस होता है। अगर पास्ट में ये ग्रीडी रहा, पैसे का लोभी रहा, लालची रहा और पैसा इकट्ठा करता रहा, तो अब ये उन सब चीजों को खत्म कर कर आपके पास आना चाहता है। कि अब इनको समझ आ चुकी है, प्यार की जगह पैसा नहीं ले सकता,
पैसे को खाया नहीं जा सकता। प्यार है तो ज़िंदगी है। जिस ज़िंदगी में प्यार नहीं है वहाँ पे कुछ भी नहीं है। आपको बहुत आध्यात्मिक मानता है। आप खुदा से बहुत ज़्यादा प्रे करने वाले इंसान हो, सीधे सिंपल इंसान हो, और ये यहाँ पर आपके पास लौट आना चाहता है और शादी करना चाहता है। अगर आपका हस्बैंड वाइफ है तो ये अपने घर लौट आना चाहता है। अब इनको समझ आ चुकी है, मैं बड़ा बनने निकला था, मैं उतना ही छोटा बन गया अपने पार्टनर को छोड़ के। इनको समझ आ गई कि मैं दुनिया की नज़र में बड़ा बन गया। अगर इसके पास पैसा आ गया आज की डेट में, तो इनको लगता है मैं दुनिया की नज़र में बड़ा ज़रूर बन गया, लेकिन मैं अपने पार्टनर की लाइफ में, पार्टनर की नज़र में मैं छोटा बन गया। मैंने अपने परिवार को छोड़ दिया, मैं अपने परिवार से जुदा हो गया। सो अगर ये आपका आप सिंगल हो तो इनको लगता है यहाँ पर कि मैं अपने प्यार को छोड़कर मैं कैसे बड़ा बन सकता हूँ। मैंने भले ही पैसा इकट्ठा कर लिया, सो इनको लगता है ये पैसे रूपी राक्षस के लिए मैंने अपने प्यार को छोड़ दिया, खुदा के भेजे हुए पर्सन को छोड़ दिया। सो ये लौटना चाहता अपने पास, इनको आपके पास, इनको समझ आ गई है अभी पैसा कुछ नहीं है। पैसा दुनिया के लिए ज़रूरी हो सकता, लेकिन मेरे लिए मेरा पार्टनर है। सो इन ये आपको मिस करता है पैसे के लिए। पैसा इसके पास है लेकिन इसको कोई खुशी नहीं दे रहा वो पैसा। इनके अंदर एक आग लगी हुई है, ये आपसे मिलना चाहते हैं, और ये यहाँ पर चाहते हैं आपसे बात करना चाहते हैं। आपको ये चाहते हैं कि ना आप इनकी ज़िंदगी में कैसे भी करके आ जाओ। आपको मनाना चाहते हैं, आपके बिना ये तन्हा है, उदास है। तो जो भी इन्होंने किया ना आपके साथ, ये उस चीज़ के लिए क्षमा चाहते हैं। यहाँ पर मैं ये भी जानती हूँ कि ये डेविलिश एनर्जी के चलते किया इसने जो भी किया आपके साथ। सो यहाँ पर अट्रैक्शन वेज पर पहले इसने आपके साथ रिलेशनशिप बनाया हो सकता है, लेकिन आज की डेट में अगर मैं बात करूँ ये ट्रू है। ये सच्चा रिलेशनशिप आपके लिए बनाना चाहता है, एक ट्रूली एक आपके साथ लाइफ टाइम गुजारना चाहता है ये। सो यहाँ पर ये समझ रहा है कि मैंने एक डेविल बनकर, एक सांप बनकर अपने रिलेशनशिप को डस लिया, अपने पार्टनर के खुशियों को, प्यार को डस लिया मैंने। सो ये बहुत उदास रहता है गाइस, सोचता बहुत है यहाँ पर, बहुत सोचने की एनर्जी है इसके पास। प्यार प्यार है, ऐसा नहीं है इसके अंदर इमोशन नहीं है, बहुत इमोशन है आपके लिए, लेकिन ये इमोशन ये इन्होंने अपने अंदर एक ना कैद कर लिए, हाइड कर लिए। सो ये किसी को दिखाना नहीं चाहते, क्योंकि ये अपना प्यार, अपनी मोहब्बत इन्होंने सोचा है हुआ है कि आप ही को दिखाना है, आप ही से बात करनी है, आप ही को जख्म दिया। अब जब खुद को जख्म लगा तो ये चाहते हैं आप ही मरहम लगाओ, आप ही इनसे प्यार करो, आप ही इनको इतनी मोहब्बत हो कि ताकि जो इनके साथ हुआ है फ्यूचर में, पास्ट में, वो सब ये भूल जाएं। ये भूल नहीं पाते हैं, पास्ट की सारी बातें इनके माइंड में रील की तरह चलती हैं। सो यहाँ पे आप कोई यूट्यूबर हो सकते हो, स्टार हो सकते हो, एक्टर हो सकते हो, फेमस, आपके फैन फॉलोवर्स काफ़ी हो सकते हैं। सो ये समझते हैं यहाँ पर आप एक स्टार हो, आप आगे निकल गए हो। सो यहाँ पर ये खुद को आपके लायक तो नहीं समझते, लेकिन यहाँ पर ये आपके साथ न्यू शुरुआत करना चाहते हैं और मैरिज का कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं। सो ये इनकी फीलिंग है, इनके ये कारण है इनका कि इन्होंने आपसे क्यों दूरियां बनाई और अब क्या चाहते हैं यो वो भी मैंने आपको बताया। सो ये जो पर्सन है यहाँ पर अब अपना कर्मा क्लियर करके आ रहा है, और यहाँ पर जो बैड कर्मा इसने क्लियर किया है ना, वो आपको खुद आकर बताएगा मैंने क्या क्या सहा, मैंने क्या क्या नहीं सहा। सो ये जो भी आप लोगों के बीच हुआ ना, ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन था, आप लोगों का पास्ट लाइफ का कर्मा था, जो क्लियर होना था। सो ये पार्टनर ऐसे ही नहीं जिंदगी में आपकी आया। सो ये यूनिवर्स की तरफ से भेजा गया है ताकि ये कर्मा क्लियर करे आपके साथ, और आपका भी हो कर्मा क्लियर इसके साथ, इसलिए इसको लाया गया है। अब यूनिवर्स की मर्जी है, इसको अगर आपके साथ मिलवाना है तो यूनिवर्स तय करेंगे। सो अब मैं चेक करूंगी यूनिवर्स आप क्या कहना चाहते हो, क्या आप इनको मिलवाओगे। यूनिवर्स क्या आप मेरे व्यूवर्स को और उनके पर्सन को फिर से मिलवाने वाले हो, मिलवाओगे, मुझे बताइए आप क्या मिलवाओगे यूनिवर्स। एंजल डिवाइन, मेरे गॉड, मेरे एंसेस्टर, मेरे एंजल, आर्के एंजल, मुझे गाइड कीजिए। बाबा परमेश्वर मुझे गाइड कीजिए,
बाबा परमेश्वर मुझे गाइड कीजिए, क्या आप इस पर्सन को मिलवाओगे, इन दोनों को मिलवाओगे? बाबा परमेश्वर मुझे बताइए, 1 बाय 1 दीजिए। बाबा परमेश्वर क्या आप इनको मिलवाओगे? मेरे गॉड, मेरे जीसस, क्या आप इन दोनों को मिलवाओगे? सो यहाँ पर ये स्टोरी है। लो जी, मेरा दिल कहाँ गया? मेरा दिल अभी था मेरे पास, निकल निकल गया। एक और लूंगी। मैं तुम्हें चाहूं, तुम्ही को ही देखूं, तुम्ही की पूजा करूं। सो यहाँ पर मैं 1 बाय 1 कार्ड लूंगी, सारे लूंगी, और मैं आपके सामने ही सब मैं रीड करूंगी, ठीक है? सो यहाँ पे आपकी पास्ट में यूनिवर्स ने आर्गुमेंट कराई, फाइट कराई, झगड़ा हुआ आप लोगों का, ठीक है? सो पहले ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आया, ओके? आपका कास्ट, कल्चर, रिलीजन डिफरेंट हो सकता, आप डिफरेंट थे इनसे, लेकिन आप मानते नहीं थे इनको, लेकिन बाद में आप इनसे बेतहा मोहब्बत करने लगे। और जब आपकी बेतहा आपने मोहब्बत करती इनसे शुरू कर दी, तो यहाँ पर आपके आर्गुमेंट इस पर्सन से हुए। इसको भी मैं रखूंगी। सो इसने यहाँ पर आपके साथ आर्गुमेंट किए, झगड़े किए, और यहाँ पर ये रिलेशनशिप को छोड़ के चला गया, ठीक है? सो ये एंड कर गया रिलेशनशिप को। और झगड़े करने के बाद तो ये अब यूनिवर्स का कहना है, जैसे ये आर्गुमेंट सब जो भी हुआ आपके बीच, ये यूनिवर्स की मर्जी से हुआ है। सो क्यों हुआ यहाँ पर वो भी बताती हूँ, क्योंकि आप यहाँ पर ट्विन्स हो सकते हो, ट्विन फ्लेम जर्नी का हिस्सा हो सकते हो, कोई आप आध्यात्मिक जर्नी का हिस्सा हो सकते हो, आप दोनों। यहाँ पर आपका पास्ट लाइफ का कर्मा था, आपने क्लियर करना था, और थर्ड पार्टी का भी यहाँ पर रोल था, इसलिए उसको भेजा गया यहाँ पर, ठीक है? ताकि यहाँ पर कर्मा क्लियर करने में आप दोनों की वो हेल्प कर सके यहाँ पर। सो थर्ड पार्टी कैसे हेल्प करती है आपको पता ही है, पेन देखकर, दर्द देखकर। सो यहाँ पर वो सिचुएशन से आप निकल चुके हो, और यहाँ पर कर्मा क्लियर हो चुका है। अब आपकी इनके साथ होगी न्यू बिगिनिंग, ठीक है? न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग होगी, और ये देंगे आपको मैरिज का कमिटमेंट, ठीक है? और यहाँ पर ये आपके साथ फैमिली, बच्चे क्रिएट करेंगे, ठीक है? आप कोई आध्यात्मिक पर्सन हो, टैरो रीडर हो, यहाँ पर ये रिलेशनशिप फिर से बनेगा, और जितनी बर्डनसम सिचुएशन है सब खत्म होगी। जो आपके दिल में बोझ है ना, इस पार्टनर के दिल में बोझ है, जो जो दोनों के दिल में एक भारी बोझ है इस रिलेशनशिप का, एक दर्द का बोझ आप उठाए घूम रहे हो, वो सब खत्म होने वाला है यहाँ पर। ये पर्सन यहाँ पर खुद आकर आपको अपना प्यार, अपना लव देगा, और इस रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहेगा। और इस रिलेशनशिप को जैसे ही ये छोड़ के गया ना, वैसे ही ये सडनली लौट कर आएगा, सडनली आपके पास आ सकता है, कोई एक्शन लेगा, कोई क्लियर कट एक्शन लेगा। देखिए ये कार्ड भी आया था, एस ऑफ बैंड्स, मीन्स यहाँ पर ये पर्सन, स्टार्टिंग में ये कार्ड नीचे गिर गया था, ये पर्सन आपको कोई प्यार का कमिटमेंट देने के बारे में ये सोच रहा है। ये सडनली कोई एक्शन ले सकता है, सडनली आपके पास आ सकता है, इसका कोई कॉल, कोई टेक्स्ट मैसेज आप रिसीव कर सकते हो। तो यहाँ पे जो भी यहाँ पर लोग थे जिन्होंने आप लोगों के राह में कांटे बिछाए, जगह जगह से आपकी ज़िंदगी में तूफान लाए, वो सभी कन्फ्यूज़न में रहेंगे। वो सभी सभी को परमेश्वर जो खुदा बाप होते हैं ना हमारे, इन सभी को भी कर्मा मिलता है। जो हमारे रास्ते में आते हैं, ट्विंस को परेशान करते हैं, ये कार्मिक लोग होते हैं। आपका पार्टनर इनको समझ चुका है, ये कार्मिक है जो भी है, तो ये सभी रिलेशनशिप को ख़त्म करेगा, इन सभी से जुदा हो गया है। अगर कुछ लोगों का पर्सन जुदा हो चुका है, इनको इनकी कारस्तानी की समझ आ चुकी है कि कैसे करके इन्होंने थर्ड पार्टी क्रिएट कर कर मेरा पार्टनर मुझसे दूर किया, और ये यहाँ पर अब अपने पार्टनर के पास लौटना चाहते हैं। और जो भी थर्ड पार्टी आप लोगों के बीच आ रही है उनको ये ख़त्म करेंगे, और अपने पार्टनर के पास जाएंगे। जजमेंट है ये यूनिवर्स का, यानी कि ये आपको मनाएंगे, आपके पास आएंगे, ये रिलेशनशिप कभी एंड नहीं होगा, ओके? सो ये एनर्जी है आपकी। सो यहाँ पे ये आपको मनाने ज़रूर आएंगे, ओके? सो
अब मैं देख लेती हूँ ये कब तक आएगा। यूनिवर्स एंजल मुझे बताइए ये कब तक आएगा। नंबर 6 आपके लिए निकल के आया। 6 की एनर्जी है, ये बैलेंस की एनर्जी है। 6 आपका रिलेशनशिप मैं कहती हूँ बैलेंस होगा, क्योंकि मेरे पास डेली 6 की एनर्जी आती है और 666 की आता है। इसका मतलब होता है बैलेंस होगा। 6 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 6 मंथ, वीक, कुछ घंटे भी हो सकते हैं, कुछ सेकंड भी हो सकते हैं, डे भी हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, यूनिवर्स मुझे बताइए ये पार्टनर कब तक आएगा मेरे व्यूवर्स के पास, ये लौट कर कब तक आएगा। ये अगर आएगा तो बताइए कब तक आएगा, ये मुझे बताइए यूनिवर्स, ये कब तक आएगा। क्लियर कट बात कीजिए बाबा परमेश्वर, मुझे बताइए ये पर्सन कब तक आएगा मेरे व्यूवर्स के पास लौट कर। बाबा परमेश्वर मुझे बताइए। 3, इतने नहीं, 1 बाय 1। ये कब तक आएगा यूनिवर्स मुझे बताइए। 1 बाय 1 कार्ड दीजिएगा बाबा परमेश्वर, मुझे दीजिएगा ये कब तक आएगा। ऐसे नहीं लूँगा। 6, ओके, मैं 6 ही लूँगी यहाँ पर। 6 नंबर इम्पोर्टेंट है। मैंने पहले भी बोला आपको 3 नंबर भी वैसे मेरे पास आया है, लेकिन नहीं, मुझे मेरी को जो इंट्यूशन कहती है यहाँ पर मैं वही बोलती हूँ। 6 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 6 मंथ, 6 वीक हो सकते हैं, मंथ नहीं कहूँगी मैं, वीक कहूँगी। 6 वीक, 6 डे और 6 कुछ मिनट सेकंड भी हो सकते हैं। ये पार्टनर आपकी तरफ मूव ऑन कर सकता है, आपको कोई कॉल, कोई टेक्स्ट मैसेज ये कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत सोच विचार कर रहा है। जो भी इसने पास्ट में आपके साथ किया, यहाँ पर ये खुद से फाइट कर रहा है, झगड़े कर रहा है, यहाँ पर झगड़ा करके गया है। तो ये यहाँ पर आपके साथ बैलेंस करेगा। कुछ लोगों का पर्सन यहाँ पे आपके साथ झगड़ा करके गया है, तो यहाँ पर थर्ड पार्टी में हो सकता है। ये थर्ड पार्टी के साथ आर्गूमेंट करता है। आर्गूमेंट करने के बाद, झगड़ा करने के बाद, उसके बाद ये आपके पास आएगा, आपको कोई ऑफर देगा। आप क्या ऑफर देगा, पहले कॉल, टेक्स्ट मैसेज करेगा, आपको बताएगा थर्ड पार्टी के साथ क्यों झगड़ा हुआ, ये सब बताएगा। थर्ड पार्टी यहाँ पर इन पर डेविलिश एनर्जी के कारण ये थर्ड पार्टी में गया था। हो सकता है थर्ड पार्टी ने इनका माइंड वॉश किया हो। सो 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है। तो ये आपसे शादी करना चाहता है, सो घर बनाना चाहता है, और यहाँ पर लाइफ टाइम आपके साथ जीना चाहता है। सो ये आपके लिए 6 नंबर निकल के आया है। सो मुझे बताइएगा एनर्जी किसकी। अब मैं इसके मैसेज लूँगी, तो मुझे बताइएगा। मैं 3 या 4 मैसेज लूँगी, 5 मैसेज ले लेती हूँ। यूनिवर्स बाबा परमेश्वर मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर हैं उनके मैसेज बताइए। ट्रू इंटेंशन क्या है भाई। फेयरफुल कंडीशन, मेरे पास कार्ड आया था ये पहले। सो ट्विन फ्लेम के कार्ड में ये भी एनर्जी होती है कि यहाँ पर जो मैंने पहले कार्ड निकाला था ना, यहाँ पर होगा पास्ट लाइफ का कनेक्शन होता है, जिसमें मैंने बोला था। तो ये यहाँ पर ना फेयरफुल कंडीशन में है, इसको समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, डरा हुआ, सहमा हुआ। ट्रू इंटेंशन आपको बताना चाहता है, खुद से ही डर रहा है कि कहीं आप इसको अपनी ज़िंदगी से ना निकाल दो। और यू माई हैप्पीनेस, ये जाना नहीं चाहते आपको छोड़ के, आपको अपनी ज़िंदगी मानते, आपके साथ एक स्वीट घर बनाना चाहते हैं, प्यारा घर। आप कोई स्पिरिचुअल जर्नी का हिस्सा हो सकते हो गाइस, मैंने पहले भी बोला है आपको। सो इमोशनली फूल बना कर गया ये आपको, इसको किसी ने बनाया है इमोशनली फूल। स्ट्रैटेजी बना रहा है इसलिए ये अब आपके पास आने के लिए। 5 की जगह कितने हो गए। इसका थर्ड आई चक्रा ओपन है, और ये गाइडेंस ले रहा किसी से, और लॉन्ग डिस्टेंस आपका हो सकता है, फैमिली इशू के चलते हुए ये गया था। तो ये अब आपको लव देना चाहता, अपना प्यार देना चाहता, मोहब्बत देनी चाहता। ओके बाय, लव यू, फिर मिलती हूँ, गुड नाइट, बाय बाय।